हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में अनेक जानवर आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते थे। उन्हीं में एक था मोंटू नाम का बंदर। मोंटू साधारण बंदर नहीं था। वह जितना फुर्तीला था, उतना ही बुद्धिमान और साहसी भी था। हर जानवर किसी भी समस्या में मोंटू से सलाह लेता था। एक दिन मोंटू पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक पत्थर की पट्टी जमीन में गड़ी हुई थी। उस पर कुछ लिखा था, जो खोजे वो पाए, जो समझे वो राज बनाए। नीचे एक नक्शा उकेरा हुआ था। पेड़ों, पहाड़ियों और एक गुफा की आकृति बनी थी। मोंटू की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि यह किसी छिपे हुए खजाने की ओर इशारा है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। पहली चुनौती, पत्थरों की घाटी। मोंटू सबसे पहले पहुंचा उस स्थान पर जिसे जंगल के जानवर गरजते पत्थरों की घाटी कहते थे। जैसे ही वह घाटी में घुसा, अचानक पत्थरों से अजीब सी गर्जन की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बोल रहा हो, वापस लौट जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। पर मोंटू डरा नहीं। वह जानता था कि साहस के बिना कोई बड़ा काम नहीं होता। उसने चारों हाथ पैरों से फुर्ती दिखाई और उछल-उछलकर बड़े-बड़े पत्थरों को पार कर लिया। जब वह घाटी के पार पहुंचा, तो देखा कि एक बड़ा पत्थर हिल रहा था। जैसे ही मोंटू ने उसे हटाया, नीचे एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के नीचे जा रही थी। दूसरी चुनौती, ज्ञान का द्वार। सीढ़ी से नीचे उतरते ही मोंटू एक गुफा के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर एक बड़ा उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। उल्लू बोला, यदि तू वास्तव में खजाना चाहता है, तो मेरी पहेली का उत्तर दे, तभी द्वार खुलेगा। पहेली थी, एक वृक्ष है बिना पत्तों के, न उसमें फल हैं, न फूल। फिर भी सब उसे पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं उस भूल भुलैया से। बताओ वह क्या है। मोंटू मुस्कुराया। उसने जरा भी समय नहीं गवाया और बोला, वह है पुस्तक। उल्लू मुस्कुराया और धीरे धीरे द्वार खुल गया। तीसरी चुनौती, लालच की परीक्षा। गुफा के भीतर पहुंचते ही मोंटू की आंखें चौंधिया गईं। वहां चारों ओर सोने, चांदी, हीरे और मोतियों के ढेर लगे थे। ऐसा दृश्य उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। परंतु सामने एक पत्थर की शिला पर लिखा था, सच्चा खजाना वह नहीं जो आंखों को लुभाए, बल्कि वह है जो हृदय को बदल दे। मोंटू सोच में पड़ गया। क्या वह इन धन दौलत के ढेरों को ले जाए, या इस शिला की बात को समझे? वह कुछ क्षणों तक शांत बैठा रहा। फिर उसने उन सारे सोने चांदी को छोड़ दिया और एक कोने में रखी सोने की पत्ती उठाई। उस पर खुदा हुआ था, जो औरों के लिए खोजे वही सच्चा राजा है। मोंटू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह जान चुका था कि असली खजाना यही विचार है, वापसी और सच्चा सम्मान। मोंटू उस पत्ती को लेकर जंगल में वापस पहुंचा। सारे जानवर उसकी वापसी पर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, मोंटू, क्या तुम्हें खजाना मिला? मोंटू ने वह सुनहरी पत्ती सबको दिखाई और पूरी यात्रा का वर्णन किया। बूढ़े हाथी ने कहा, मोंटू, तूने जो किया, वह सिर्फ साहस नहीं,
समझदारी की मिसाल है। तूने जो सीखा है वह सबको जीवन भर काम आएगा। सभी जानवरों ने मिलकर मोंटू को जंगल का गौरव घोषित कर दिया। अब वह केवल चालाक बंदर नहीं था, वह सबका मार्गदर्शक था। शिक्षा। सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, समझदारी और दूसरों के लिए सोचने की शक्ति है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।